नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जो जर्मन में जाकर सेटल होना चाहते हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं। वो चाहते हैं कि हम जर्मन में किस वे से जा सकते हैं। जर्मन ने जब से अपना ये स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 जो इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन की है स्किल्ड लोगों के लिए। आगे क्या था कि स्किल्ड लोगों के लिए वहाँ पर जाना रियली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जो कि नॉन यूरोपियन थे। लेकिन जो ईयू के मेंबर हैं, जो साथ में लगी हुई कंट्रीज़ है, वहाँ के लोग इजीली वहाँ पर जर्मन में आकर काम कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर स्किल्ड लोगों की काफ़ी डेफिशिएंसी होने के कारण, शॉर्टेज होने के कारण, जर्मन गवर्नमेंट ने अपना जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसकी भी मैंने कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ रिलैक्सेशन किया है। अभी वहाँ का एम्प्लॉयर इजीली किसी भी स्किल्ड प्रोफेशनल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ऑर्गेनाइज करवा सकता है। तो क्योंकि पहले बहुत बड़ी बड़ी स्लैब थी, मतलब हाईली स्किल्ड वाले ही जाते थे, जो ब्लू कार्ड वाले थे वही उनके लिए ऑप्शन था। लेकिन जो स्किल्ड लोग थे वो नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन कर दी है। जर्मन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए। फिर मैं बता दूं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर्स के लिए। प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर, अभी लैंग्वेज टीचर कौन से? हिंदी का हो सकता है, पंजाबी का हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है। किसी भी रीजनल लैंग्वेज का जो लैंग्वेज टीचर है, उनके लिए भी उन्होंने एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हुई है। इंग्लिश का हो सकता है। तो उन लोगों के लिए फ़ॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन जर्मन ने उनके लिए भी एक ऑप्शन खोला हुआ है। एक स्पेशल कैटेगरी उन्होंने एथलीट्स हुए, जहाँ कोच हुए, उनके लिए भी उन्होंने ओपन की है। इवन उन्होंने एक कैटेगरी उन लोगों के लिए भी इंट्रोड्यूस की है जिनको हम वीज़ा ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आपका प्रोफेशन रेगुलेटेड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, नर्सेज हो गए, मेडिकल प्रोफेशन से कोई भी रिलेटेड प्रोफेशन है, इनको हम रेगुलेटेड प्रोफेशन कहते हैं, जहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। विदाउट लाइसेंस दे कांट वर्क देयर। कोई इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, उनको वहाँ पर अपना स्पेसिफिक एक लाइसेंस लेना पड़ता है स्पेसिफिक एजेंसी से। अगर आप अपनी वहाँ से एजुकेशन को अनावीन एक डिपार्टमेंट है उनका, जो एजुकेशन को एवेल्यूएट करता है, करवा लेते हैं, उसके अंदर वो ये लिख कर भेज देते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें मिसिंग हैं या इनकम्प्लीट हैं। अगर आप जर्मन में आकर इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तो हम आपको फुल फ्लेज लाइसेंस दे सकते हैं। वो जो शॉर्टकमिंग उन्होंने उस लेटर के अंदर आपको लिख कर दी है, उसको आप वहाँ जाकर फुलफ़िल करके, एजुकेशन गेन करके उस कैटेगरी का भी वीज़ा भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जर्मन में हम बहुत टेक्निकल है, चाहे वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा हो, चाहे वहाँ का ब्लू कार्ड हो, चाहे वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वहाँ का जॉब सीकर वीज़ा हो। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जर्मन में हाउस बिल्डिंग की काफ़ी डिमांड है स्किल्ड वर्कर्स की। मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ जैसे इंडिया के अंदर ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पॉलिटेक्निक है, इनके जो लोग इन पॉलिटेक्निक या ITI से जो बच्चे सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, डिप्लोमास ले लेते हैं, उन प्रोफेशन की वहाँ पर हाईली डिमांड है। बट उसके अंदर हर एक वीज़ा कैटेगरी के अंदर एक कंडीशन है, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर आप वो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं तो जर्मन गवर्नमेंट आपका मोस्ट वेलकम करती है। वहाँ के एम्प्लॉयर्स को इन सब कैटेगरीज़ के लोगों की हाईली डिमांड है। ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं मैं जर्मन के बारे में बताई हैं आपको, स्किल्ड इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, इनके लिए एक रिक्वायरमेंट बहुत ही ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज कहते हैं। जर्मन लैंग्वेज आपको 100% सीखनी पड़ेगी। तो जर्मन लैंग्वेज आप A1 सीख सकते हैं, यहाँ से A2 सीख सकते हैं, B1 सीख सकते हैं। अगर आप B1 यहाँ से सीख कर जाते हैं तो आपको वहाँ पर ना वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी, ना जॉब में प्रॉब्लम आएगी। एम्प्लॉयर भी इमीडिएटली आपको
वहां से अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको अपने स्किल्ड के अंदर भी कितना नॉलेज है। स्किल्ड मीन्स कारपेंटर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हो सकते हैं, आप एक मोटर मैकेनिक भी हो सकते हैं, आप प्लम्बर भी हो सकते हैं, आप लेथे मशीन पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आपको जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। हमारा अपना फुल फ्लेज सेंटर है जो कि जलंधर के अंदर है, जिसके अंदर हम आपको जर्मन भी सिखाते हैं। तो अगर आपने जर्मन भी सीखनी है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो वो आप किस वे से अपने गैप को कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं इसकी डेली हफ्ते में 2 वीडियोस लेकर आऊंगा जर्मन से रिलेटेड स्किल्ड लोगों के लिए, कि स्किल्ड लोग जर्मन में किस वे से जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली है। इसके अंदर इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर आप इस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। जर्मन लेबर चीफ से जर्मनी नीड्स 4 लाख स्किल्ड इमिग्रेंट्स ईयरली टू टैकल स्किल्ड वर्क शॉर्टेज। हर साल उसको 4 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है। हर साल, रिपीट कर दिया वर्ड, हर साल उनको 4 लाख स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, तभी वो अपने गैप को कंप्लीट कर पाएगा। इसी तरीके से इन 4 लाख लोगों में 40,000 तो सिर्फ नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। इवन वहां की गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। वहां पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। उन्होंने उन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को कहा है कि अगर आप हमें ट्रेंड फॉरेन नर्सेस देते हैं तो हम आपको 6,000 यूरो प्रोवाइड करेंगे। वहां की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को 6,000 ईच नर्सेस के अगेंस्ट दे वहां की गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वहां पर फेडरल सिस्टम है। टोटल 16 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट का अपना अपना रूल एंड रेगुलेशंस हैं। वहां पर फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, उनसे कुछ अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। वो भी अप्रूवल बड़ी लीनियंटली देते हैं। उन्होंने एक बहुत ही फास्ट ट्रैक स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, फास्ट ट्रैक स्किल्ड इमिग्रेशन वीज़ा। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्किल्ड प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, तो आप उस कैटेगरी के थ्रू भी अपने स्किल्ड जो प्रोफेशन फॉरनर को बुलाना है उस कैटेगरी के थ्रू भी बुला सकते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, अगर आपने फास्ट ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है तो 450 यूरो की है। वो वहाँ की आपको फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को प्रोवाइड करनी पड़ती है जो अप्रूवल देती है। तो बाकियों का अगर नॉर्मल में डालते हैं तो किसी की 50 यूरो या 100 यूरो के, ये वहाँ की फीसिस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं नर्सेस का भी लेकर आऊँगा। अगर आपने हाउस बिल्डिंग वहाँ पर जाकर ITI जैसे डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, केयर गिवर के वो डिप्लोमास करने हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। अगर आपने अपना एनाबीन करवाना है, अपनी कोई एजुकेशन ऑलरेडी किसी भी कंट्री से गेन की है, उसको रिकॉग्नाइज कराना है जर्मन के अंदर, वो कैसे करवाते हैं, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप की क्वेरी किसी चीज़ से भी रिलेटेड है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। आज की जो डिस्कशन है वो स्पेशल वीज़ा कैटेगरी है प्रोफेशनल ड्राइवर्स। बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल ड्राइवर्स की। वो किस वे से आप वहाँ पर जा सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आप EU सिटीजन हैं, अगर आप EU यूनियन के सिटीजन हैं, अगर आप वहाँ पर भी हैं, चाहे आप वहाँ के सिटीजन हैं, जहाँ आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हैं, जहाँ आप वहाँ के टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट है, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है, कौन सा है, गुड्स का या पैसेंजर गाड़ी का, तो वो कैटेगरीज कौन सी है, वो कैटेगरीज के मैं नाम बताऊंगा। क्योंकि जो EU कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी लोग हैं, उनके पास अगर पैसेंजर या गुड्स गाड़ी का लाइसेंस है तो उनके नाम होते हैं। वो नाम बताऊंगा कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ क्लास C1, C1E, C, CE, D1, D1E और DE, अगर आपके पास इन किसी भी कैटेगरी का EU कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं ये, तो आप जर्मन में इसको यूज़ कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ के अंदर आपका जर्मन, आप ये वाले अपने किसी भी EU कंट्री वाले लाइसेंस को वहाँ जाके चेंज करवा सकते हैं। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर काम कर सकते हैं। तो अगर आप लिथुआनिया में है, लाटविया में है, पुर्तगाल में है, व्हाट्सएवर शेंगन कंट्रीज में है, जहाँ EU
कंट्री में है, चाहे रोमानिया बुल्गारिया में है, अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो यू कैन चेंज इट इजीली इन जर्मनी। अभी आ जाता है क्वेश्चन कि सर ये तो ईयू वालों के लिए हो गया, वहाँ के सिटीजन, टेम्परेरी रेजिडेंसी होल्डर वालों के पीआर। जो लोग नॉन यूरोपियन हैं, एशियन हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? उनके लिए भी प्रोविज़न ये है कि आपका अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, हाँ इसके अंदर और भी एग्जम्पशंस दी हुई है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर ये भी बताया कि अगर आपके पास लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या यूएसए का भी है, आप यहाँ पर आके उसको भी चेंज करवा सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है, जहाँ दुबई का लाइसेंस है, हमारे लिए क्या है? तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले हैवी लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास वहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो भी फ्लीट वहाँ से आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजे, उस वे से आप वहाँ पर वीज़ा लेकर जा सकते हैं। वो स्पेशल ड्राइविंग प्रोफेशनल वीज़ा इसको कहते हैं, उस वे से आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं फिर बता दिया, इंडिया के अंदर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट जरूर होना चाहिए वहाँ का, कोई भी एम्प्लॉयर जिसकी अच्छी फ्लीट हो जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजे। वो होने के बाद आपको वहाँ जाके उस जो ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज करवाना पड़ेगा। उसके लिए उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो रिटन है चाहे वो वर्बल है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जब वो लाइसेंस आपको मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर एज ए हैवी ड्राइवर काम कर सकते हैं, उनके लिए ये प्रोविज़न है। इसी तरीके से अभी भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी, नर्सेज से रिलेटेड रहेगी, केयर गिवर से रिलेटेड रहेगी, स्पेशल टीचर से रिलेटेड रहेगी, जो स्पेशल वीज़ा कैटेगरी है स्पोर्ट्स वालों के लिए या कोचेस के लिए, उसके रिलेटेड रहेगी, और डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड रहेगी। इवन हाउस बिल्डिंग के ऊपर भी मैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप ये मेरी सारी की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, जहां जर्मन की किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी है, वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, जहां वहां पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ से आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना चाहता हूँ, जहाँ आप ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो क्वेरी है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन अपने चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली 2 डालता है, और आप चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू।